नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडस्ट्री में हम काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इन टर्मिनोलॉजी के बारे में या तो उनके फुल फॉर्म और उनके जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होते हैं उनके बारे में पता नहीं होता है। तो इस प्रोग्राम में हम इसी से रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। और ये है कि OEM क्या होता है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 क्या होता है, और इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में या सप्लाई चेन में इन सारे का इंटीग्रेशन कैसे होता है या एक दूसरे के साथ में कैसे ये लिंक्ड है, इनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर को बताना चाहूंगा कि हमने हमारा नया वेबसाइट aryan295.com को हमने स्टार्ट किया है। तो वहां पर आपको काफी सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स जो कि आपके प्रोफेशनल लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। ब्लॉग ही नहीं, ब्लॉग के अलावा भी आपको वहां पर कुछ वीडियो मॉड्यूल्स, क्विजेस और बहुत सारे लर्निंग आपको मिलेंगी। तो आप हमारे नए वेबसाइट को जरूर चेक करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि कैसा लगा आपको साइट, और अगर आप कोई स्पेसिफिक कंटेंट वहां देखना चाहते हैं तो भी हमें लिख के जरूर बताएं। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि OEM, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि OEM क्या होता है। तो दोस्तों, OEM का फुल फॉर्म हो जाता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी कि कोई ऐसे कंपनियां जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट बना रही है। अब ये ओरिजिनल इक्विपमेंट का मतलब क्या हो गया? तो दोस्तों, इक्विपमेंट का मतलब यहां पर यह हो जाएगा कि ऐसे कोई प्रोडक्ट, चाहे वो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट हो या नॉन ऑटोमोटिव प्रोडक्ट हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि एंड यूजर उसे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता हो। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, मोटर पंप हो गया, जनरेटर सेट हो गया, या रेफ्रिजरेटर हो गया, लैपटॉप हो गया। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं, इसे कोई एंड यूजर डायरेक्टली उसे इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि अपनी कोई नीड को पूरा करने के लिए अगर आप किसी इक्विपमेंट को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसे हम ओरिजिनल इक्विपमेंट कहेंगे, और उन मैन्युफैक्चरर को जो उन प्रोडक्ट को बनाती है उसे हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कहेंगे। अब ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है, ये काफी सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। हालांकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अलावा भी दूसरे इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो हम ये दोनों एस्पेक्ट को समझेंगे। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में नॉन ऑटो में, यानी कि यहां पर ऐसे इक्विपमेंट हो जाएंगे जो कि ऑटोमोटिव नहीं है, नॉन ऑटोमोटिव है, और इसे हम ओरिजिनल इक्विपमेंट कहेंगे, जिसे कि कोई एंड यूजर डायरेक्टली उसको आईजीडी इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, यहां पर आप स्क्रीन में काफी सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं। लैपटॉप है, रेफ्रिजरेटर है, डीजी सेट है, फैन है, ट्रैक्टर है, एसी है, मोटर है। तो दोस्तों, ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं ये हमारे रोजमर्रा के लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, और इसको हम एज एन एंड प्रोडक्ट, एज एन एंड यूजर हम इसे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये नॉन ऑटोमोटिव में आते हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि ट्रैक्टर जो है ऑटोमोटिव में आता है, लेकिन अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जो लेटेस्ट वर्जन है IATF 169 या उसका पुराना वर्जन भी अगर ले लेते हैं, तो वहां पर स्पेसिफिकली बात किया गया है कि जो व्हीकल्स हाईवे में चलती है उसे हम ऑटोमोटिव में काउंट करेंगे, ऑफ हाईवे व्हीकल जो होता है उसे काउंट नहीं किया जाता है। तो ट्रैक्टर का जो मेन पर्पज होता है वो ऑफ हाईवे व्हीकल में, यानी कि उसका इस्तेमाल खेतों में होता है। हाईवे में आप चला लीजिए, लेकिन उसका मेन जो इस्तेमाल होता है ऑफ हाईवे में होता है, इसलिए इसे ऑटोमोटिव में नहीं काउंट किया जाता है, अगर मैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से बात करूं तो। अब दोस्तों, बात करते हैं हम ऑटोमोटिव की। तो दोस्तों, अगर ऑटो OEM की बात करें तो काफी सारे ऑटो OEMs हैं। अभी जो ऑटो OEMs हैं ये कार बनाते हैं, ट्रक्स बनाते हैं, बसेस बनाते हैं, जो कि मोस्टली हाईवे में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारे मैन्युफैक्चरर जैसे कि मारुति सुजुकी हो गया, महिंद्रा हो गया, बेंटली हो गया, मर्सिडीज हो गया, वॉल्वो हो गया, ये सारे कंपनियां, इसे हम ऑटो OEM के नाम से जानेंगे। यानी कि ये भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ही हैं। अब चूंकि ये ऑटोमोटिव प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि कार या बसेस वगैरह बनाती हैं, इसे हम ऑटो OEM के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों, हमने OEM समझ लिया, हमने ऑटो OEM समझ लिया, और नॉन ऑटो भी OEM समझ लिया है। अब समझते हैं टीयर का पिरामिड। यानी कि दोस्तों, ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, ये सारे प्रोडक्ट तो खुद बनाएंगे नहीं। अब इनको प्रोडक्ट बनाने के लिए दूसरे सप्लायर पर डिपेंड होना पड़ता है। अब ये जो सप्लायर है ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, इन्हें हम टीयर्स कहते हैं, यानी कि ये अलग अलग लेवल्स में काम करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं।
तो दोस्तों हमारे ऑटो ओईएम हमने समझ लिया था। टाटा मोटर एक ऑटो ओईएम है, ये कार बनाती है, बसेस बनाती है, ट्रक्स बनाती है। तो टाटा मोटर सारे प्रोडक्ट तो बनाती नहीं है, एक गाड़ी को बनाने के लिए हजारों पार्ट्स लगते हैं। अब ये क्या करती है, ये अपने सप्लायर से प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदती है। अब इनके जो सप्लायर्स हो जाएंगे, हमने यहाँ पर कुछ हाइपोथेटिकल नाम ले लिया है। पहला नाम ले लेते हैं हम आर्यन ऑटोमोटिव। अब ये आर्यन ऑटोमोटिव जो है ये डायरेक्टली कुछ प्रोडक्ट बना के टाटा मोटर को दे रही है, उनके असेंबली में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार बनता है तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे पार्ट लगते हैं, जैसे कि इंजन का इस्तेमाल होता है, बैटरी का इस्तेमाल होता है, उसमें टायर का इस्तेमाल होता है, ब्रेक का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे पार्ट्स उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स जो सप्लायर्स होते हैं वो टाटा मोटर को सप्लाई करते हैं। तो अगर आप ओईएम को डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं तो आप हो जाएंगे टीयर 1। अब ये जो टीयर 1 जो होते हैं ये भी काफी बड़े बड़े होते हैं और बहुत सारे पार्ट जो होते हैं ये खुद भी नहीं बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, टीयर 1 जो रहते हैं कुछ सर्विसेज को, यानी कुछ प्रोडक्ट को या कुछ सर्विसेज को टीयर 2 से वो प्रोक्यूर करते हैं, ठीक है ना। अब टीयर 2 अगर मैं हायरार्की के लेवल से बात करूं, अब जनरल सेंस में अगर बात करें दोस्तों तो ओईएम काफी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। टीयर जो होते हैं यानी कि टीयर 1, 2 और 3 जनरली छोटे छोटे कंपनी होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। काफी सारे इनफैक्ट जो टीयर 1 सप्लायर्स हैं कुछ ओईएम से भी बड़े हैं और कुछ टीयर 2 सप्लायर जो हैं कुछ टीयर 1 से भी बड़े हैं। तो ऐसे काफी सारे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, लेकिन अगर ब्रॉड लेवल में अगर हम लोग बात करें तो ओईएम्स बड़े होते हैं, टीयर 1 उससे छोटे हो गए, टीयर 2 उससे छोटे हो गए और टीयर 3 बहुत छोटे हो गए। तो यहां पर क्या हो रहा है, शांति ऑटोमोटिव जो है कुछ पार्ट बनाता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, शांति ऑटोमोटिव जो है ये कुछ फास्टनर्स बनाता है और ये फास्टनर्स बनाने के बाद में ये अंश ऑटोमोटिव को सप्लाई करता है। अंश ऑटोमोटिव कुछ पार्ट बनाता है, सीट मेटल असेंबली करता है, इसमें उसने फास्टनर को इस्तेमाल किया, कुछ प्रोसेस को खुद किया घर में और असेंबली करने के बाद में उसने सप्लाई किया आर्यन ऑटोमोटिव को। यानी कि आर्यन ऑटोमोटिव जो है एक बड़ा असेंबली असेंबल करेगा जिसमें कि बहुत सारे चाइल्ड पार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है ना। और इसको बनाने के लिए ये अलग अलग सप्लायर से मटेरियल लेगा। यानी कि टीयर 1 सप्लायर जो आर्यन ऑटोमोटिव है ये टीयर 2 से टीयर 3 से सप्लायर से मटेरियल लेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आर्यन ऑटोमोटिव जो है इस पार्ट को असेंबली करने के लिए सिर्फ अंश ऑटोमोटिव से ही पार्ट लेगा। हो सकता है कि आर्यन ऑटोमोटिव ने इसको असेंबली करने के लिए 5-6 अलग अलग सप्लायर से मटेरियल लेगा, ठीक है ना। और उसी तरीके से हो सकता है कि अंश ऑटोमोटिव भी इस पार्ट को असेंबली करने के लिए 2-3 सप्लायर से मटेरियल ले, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये आर्यन ऑटोमोटिव ने असेंबल कर लिया, असेंबल करने के बाद में ये टाटा मोटर को सप्लाई करेगा और टाटा मोटर अपनी एक फाइनल असेंबली बनाएंगी। तो टाटा मोटर भी उसी तरीके से अपने कार को या जो भी प्रोडक्ट बना रही है एंड प्रोडक्ट, उसको बनाने के लिए बहुत सारे सप्लायर से अलग अलग पार्ट्स लेगी। कुछ पार्ट्स हो सकता है कि घर में भी मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन दोस्तों आज के टाइम में मेजरली जो ओईएम्स होते हैं कुछ क्रिटिकल ऑपरेशन ही इन हाउस में करते हैं और मोस्टली असेंबली करते हैं या पेंटिंग वगैरह करते हैं और कुछ फिनिशिंग ऑपरेशंस करते हैं। बाकी एक्टिविटी को आउटसोर्स कर देते हैं क्योंकि इन हाउस में मैन्युफैक्चरिंग करना काफी कॉम्प्लिकेशंस होता है और कॉस्ट इंपैक्ट भी बढ़ाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल हो गया हमारे ओईएम और टीयर के पिरामिड के। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर क्या होता है और ये कैसे ऑटो ओईएम या नॉन ऑटो ओईएम दोनों इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल होता है। और टीयर्स क्या होते हैं, कितने टीयर्स होंगे ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, ये मल्टीपल लेवल में जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोडक्ट, कितने कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके लिए किस किस सप्लायर से आप मटेरियल ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में, कलीग के साथ में शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। दोस्तों हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इनफैक्ट मोर देन 70% हमारे व्यूअर जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारे नए वीडियो के अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे मिस ना करें। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। काफी नॉमिनल कॉस्ट में काफी अच्छे प्रोग्राम कोर्सेस हैं जो कि आप घर बैठे सीख सकते हैं और अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपकी कंपनी में किसी तरह की कंसल्टेंसी के एक्टिविटीज हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना है तो उसके लिए भी आप
क्वालिटी हब इंडिया को कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। हमारी और सर्विसेज के बारे में जानने के लिए हमारे वेबसाइट www.qualityhubindia.com को विजिट करें या हमारे मेल आईडी पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, क्वालिटी के बारे में हमारा इंग्लिश चैनल क्वालिटी हब इंटरनेशनल को भी जरूर चेक करें। वहां पर आपको सारे वीडियोस इंग्लिश में मिल जाएंगे। और हमारे थर्ड चैनल ज्ञान ज्योति इंडिया को भी चेक करना ना भूलें। काफी सारे स्पिरिचुअल लर्निंग्स आपको वहां पर मिलेंगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।